हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, उनका जो दुख होता है उनसे बड़ा नहीं होता है। आज आपको मतलब दुख मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत दुख मिल रहा है, आप एकदम टूट रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, डिवाइन फेमिनिन का जो दुख है वो उनसे बड़ा नहीं होता। और ये बात लिख के रख लीजिए कहीं, क्योंकि जिसके ऊपर वो दुख आता है तो भगवान को इतना पता है कि हाँ, उसके अंदर इतनी क्षमता है, वो इंसान उस दुख को झेल लेगा, उसको अच्छे से सहन कर लेगा, तभी उसको दुख मिलता है। आप सोचिए, जैसे मान लीजिए आपका अपना बच्चा है, 2 मिनट के लिए जिनके बच्चे होंगे, जो डिवाइन फेमिनिन है जिनके अपने बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को उसके मतलब बेड से ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर डालते हो? नहीं डालते। आप कोई सामान उठाने को बोलते हो तो कहते हो हाँ, मेरा बच्चा 1 किलो उठा लेगा, 2 किलो उठा लेगा, 1 कुंटल तो नहीं उठाने को बोलोगे ना। तो सेम वही सिचुएशन हमारे साथ होती है। सेम ऐसे ही भगवान हमसे प्यार करते हैं, डिवाइन फेमिनिन से प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं भगवान। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो स्पेशल होती हैं, भगवान के लिए प्यारी होती हैं। जो डिवाइन सोल होते हैं वो प्यारे बच्चे होते हैं। इसीलिए भगवान अगर उनको दुख दे रहे हैं तो ये मत सोचो कि आपको बहुत बड़ा दुख है। आप हमेशा कहते हो इतना बड़ा दुख है, कैसे कटेगा। तो हर एक इंसान को भगवान सोच समझ कर ही दुख देते हैं, और भगवान दुख देते नहीं, हमें लगता है वो हमें अच्छा बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए, हमारी एनर्जी को समझ लो बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और हम क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम घबराते हैं, हम मतलब चैनल पे जाके किसी के भी अपनी परेशानी बताने लगते हैं। मुझे पता है जो डिवाइन फेमिनिन अपना दुख, अपनी परेशानी बताती हैं मुझसे, तो ये मत सोचो कि ये दुख सिर्फ मैं ही समझ रही हूँ, नहीं, ये सीधे आप भगवान तक पहुँचाते हो, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। ये बात आप हमेशा याद रखना। डिवाइन फेमिनिन के ऊपर कोई भी दुख आता है तो लगता है कि ईश्वर ने उनको बहुत बड़ा दुख दे दिया, बहुत बड़ी मुसीबत दे दी। लेकिन सच तो ये है कि आपकी शक्ति के आगे वो दुख चींटी जैसा है। बस क्या करते हैं, हमारी गलती क्या रहती है, हम उसे हाथी समझ लेते हैं, मतलब इतना बड़ा समझ लेते हैं जैसा लगता है अब इसका कभी अंत होगा ही नहीं। अगर आपकी किस्मत में शेर से लड़ना लिखा है तो एक बात गांठ बांध लो कि शेर से कई गुना ज़्यादा, कई गुना ताकत आपके अंदर है, डिवाइन फेमिनिन के अंदर है। इसीलिए तो इतना दुख मिलता है। सोचिए, हम इतने कष्ट से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं। नॉर्मल लोगों की लाइफ में ऐसे नहीं होता। हम देखते हैं सामने वाला तो एकदम सुखी है, वो खुश है, और हमें लगता है हम दुखी हैं। तो सोचिए, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उससे लड़ सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, तभी तो भगवान ने दिया है, तभी तो हमारी किस्मत में ये कष्ट लिखा है। लिखा क्या है, उससे समझ लो हम अवेकन होते हैं, उससे हम जागते हैं, हमारी आत्मा की ग्रोथ होती है। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत, वो एनर्जी आएगी कैसे। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपनी ताकत को पहचानो। जैसे हनुमान बाबा क्या किए थे, अपनी जो शक्ति है वो भूल चुके थे, उनके अंदर कितनी पावर है वो भूल गए थे। तो हनुमान बाबा की तरह ही आप भी अपनी पावर भूल चुके हो, तभी तो परेशान हो रहे हो, तभी तो आप डिवाइन फेमिनिन होकर भी नॉर्मल अपने आप को अबला ही समझते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बेचारी हूँ। आप बेचारी नहीं हो। आज नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा आपको अपनी पावर याद दिलाने के लिए आए हैं आपके सामने। आप जो अपनी पावर भूल चुके हो, आप जो सोए हुए हो, जाग जाओ, उठो और अपने उस दुख से लड़ना सीखो जिससे आप डर गए हो। हर वो असंभव चीज़ संभव लगने लगेगी जब आप अपनी एनर्जी में, अपने असली पावर में आ जाओगे। जब आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो सच में आपको वो दुख छोटा लगने लगेगा। अभी आपका जो दुख है हाथी के शरीर जैसा विशाल दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा बढ़ा लोगे, अपनी पावर में आ जाओगे, तो वही दुख जो आपको हाथी जैसा लग रहा है ना, वो चींटी जैसा लगने लगेगा, वो चींटी जैसा नज़र आएगा। आपको लगेगा एक तिनके की तरह है, 2 मिनट में ये दुख खत्म हो जाएगा। फिर आप रोना छोड़ दोगे, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने लगोगे। आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, एनर्जी भी होती है, पावर भी होती है, भगवान भी कुछ होते हैं। इस दुनिया को जो चलाने वाले, जो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो एनर्जी है,
वो भी कुछ होती है। अभी तो आपको लगता है कि कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होते, यही तो दिमाग में आता है। अगर नहीं आता तो सोचो आप भटकते, आप परेशान होते नहीं होते। जिसको अधिक विश्वास होता है भगवान पर वो परेशान नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। बस आप 2 मिनट के लिए आँखें बंद करो और बाबा से अपनी विश माँगो, अपने लिए एनर्जी माँगो। आँखें बंद करके बोलो कि मैं पावरफुल हूँ। हाँ, मैं पावरफुल हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बाबा की बच्ची हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं हर दुख से लड़ सकती हूँ। बोलिए आँखें बंद करके, बाबा कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ बाबा का, हनुमान बाबा का, नीम करोली बाबा का। आप जिसको मानते हो उनका ध्यान लगाओ और अंदर से कहो कि मैं हर दुख से लड़ सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि हर दुख छोटा है, मेरे आगे किसी की नहीं चलती। जो हूँ मैं हूँ। आप अपने अंदर उस एनर्जी को, उस पावर को महसूस करो आँखें बंद करके। आप महसूस करो कि आपके अंदर एक हाई एनर्जी आ रही है, एक ऐसा प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है कि जिससे आप हर दुख से लड़ सकते हो। आपके अंदर एक हिम्मत बढ़ रही है। फील करो ये एनर्जी। आज बाबा आपको ऊर्जा देने आए हैं, एनर्जी देने आए हैं, आपके हर दुख काटने आए हैं, आपके हर आंसू आज समझ लो ख़त्म करने के लिए आए हैं। आज से आप रोना बंद कर दीजिए। बाबा कह रहे हैं आज से रोना नहीं है, हर उस दुख से लड़ना सीखना है। अपने अंदर अगर हिम्मत नहीं लाओगे तो सच में आप हमेशा अबला ही कहलाओगे। आप अपने घर में लोग ये कहेंगे बेचारी बेचारी। बेचारी नहीं बनना है, आपको सच में डिवाइन फेमिनिन बनना है। अपने उस पावर में आना है, अपने उस असली स्वरूप में आना है। और इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन का जो दुख है सच में उनसे बड़ा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक शक्ति हैं। और शक्ति क्या करती हैं आपको पता है? शक्ति हर नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की क्षमता रखती हैं। जैसे माता दुर्गा थी, बस रूप चेंज करना रहता है। माता तो माता आदि शक्ति थी, उन्होंने क्या किया, जो अच्छे थे उनके लिए माता दुर्गा ही बनी, लेकिन जो दानव थे, जो नेगेटिव एनर्जियाँ थी उनके लिए क्या, माता काली बनना पड़ा ना उन्हें। तो बस वैसे ही रूप धारण करना रहता है। तो ऐसे ही आप अपनी एनर्जी को पहचानो, समझो और उस दुख से लड़ने की हिम्मत रखो अपने अंदर। आप अंदर से सोचो कि हाँ मैं लड़ सकती हूँ, कोई दुख नहीं है आपके ऊपर, कोई कष्ट नहीं है। आप पावरफुल थी, पावरफुल हैं और हमेशा पावरफुल रहेंगी, ये बाबा कह रहे हैं। तो मेरी सोल फैमिली ये बात अच्छे से समझ गई होंगी। अब क्या करना है आपको, सारे टेंशन भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि हे प्रभु अब आप जानो। बाबा आपके सामने है, बोल दो कि हे प्रभु अब आप जानो, मेरे सारे कष्ट आप हर लो। विनती करो, प्रार्थना करो भगवान से और आराम से एकदम खुश रहकर नाम जाप करो, पूजा पाठ करो और अपने काम पर ध्यान दो। आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम, जो भी जॉब, जो भी हो, आप उस पर पूरा फोकस लगाओ और एकदम शांत रहो, पेशेंस बना के रखो, सारे काम होंगे। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना सीखो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।